मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम लोग टाइम एंड स्पीड कर रहे थे, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग कर लिया था, है ना। आज जो हम करेंगे दोस्तों है स्टॉपेज बेस्ड, है ना। स्टॉपेज बेस्ड यानी कि रुक रुक कर चलना। तो आज जो हम करेंगे होगा स्टॉपेज बेस्ड, है ना। स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, है ना। तो इस पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि विदाउट स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए कार इज 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड ड्यू टू स्टॉपेज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी रिड्यूस्ड टू 42 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट पर आवर डज द कार स्टॉप। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि बिना अवरोध के कार की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहता है कि बिना स्टॉपेज के, है भाई, बिना स्टॉपेज के, है ना, बिना स्टॉपेज के 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। और कहता है कि और अवरोध के कारण यात्रा की औसत गति कितना होता है भाई, तो 42 हो जाता है ना, 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, हाँ। कहता है कि कोई जो ट्रेन है जो अगर रेगुलर चलती है 1 घंटे में तो 48 किलोमीटर चलती है, और जब स्टॉप लेकर चलती है तो 42 किलोमीटर चलती है ना। तो कहता है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मिनट प्रति घंटा कार है जो रुकती है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, तो जो एक्चुअल स्पीड होता है ना, एक्चुअल स्पीड कहने का मतलब जिसमें कार जो है रुक नहीं रहा ना, बिना स्टॉपेज का, है ना, बिना स्टॉपेज का जो स्पीड है और जो स्टॉपेज का स्पीड है ना, ये दोनों स्पीड दिया रहेगा। तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए कार रुकती है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे जो एक्चुअल स्पीड दिया है और जो स्टॉपेज वाला स्पीड है, इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं ना। इस दोनों का डिफरेंस करेंगे और जो आएगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। जो भी आएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस हम लिख देंगे 6, और स्पीड में हम उस स्पीड को लेते हैं जो एक्चुअल स्पीड होता है। जो एक्चुअल स्पीड होता है कहने का मतलब जो स्पीड बिना स्टॉपेज का है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 48 है। क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन आंसर हमसे मिनट प्रति आवर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 215 यानी कि 15/2 यानी आ जाएगा 7.1/2, 7 से ही 1/2 मिनट, है ना, पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1 घंटे में 7.5 मिनट के लिए कार है जो रुकती है ना। अब यहाँ पे कहेंगे मेरे दोस्त कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ कि हम स्पीड को घटाकर डिस्टेंस क्यों निकाले, है ना, क्यों ऐसा हम किए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे भाई यहाँ पे, है ना। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया गया है ना। कब तय किया गया है, बिना स्टॉपेज का, है ना। जब कार जो है नहीं रुकती है तब 1 घंटे में 48 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है कार, है ना। और वही ध्यान दीजिएगा, जब कार स्टॉप लेकर चलती है तो 1 घंटे में कितनी चलती है भाई, तो 42 किलोमीटर चलती है ना, 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चलती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कार जो है बिना स्टॉप के चलेगी तो 1 घंटा में 48 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। लेकिन वही कार जब स्टॉप लेकर चलेगा, बीच में रुक जाएगा किसी काम से, तो 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलेगी। यानी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, जो 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो हमने स्टॉपेज में बर्बाद कर दिया। यानी जो स्टॉप्स का टाइम होगा वही होगा जो यहाँ पे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हमने नहीं तय किया, यही आपका स्टॉप्स का डिस्टेंस हुआ, है ना। तो इसलिए हम करते हैं जो बिना स्टॉपेज का स्पीड है और जो स्टॉप का स्पीड है, दोनों का हम डिफरेंस करते हैं, और जो डिफरेंस आता है वही इसका डिस्टेंस होता है। क्लियर है भाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई कि विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, है। कहता है कि बिना अवरोध के कोई ट्रेन है जो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। बिना स्टॉपेज के कोई ट्रेन है जो 63 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, और कहता है और अवरोध के साथ ट्रेन, है ना, अवरोध के साथ जो ट्रेन है वही दूरी 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है ना। कहता है कि जब ट्रेन स्टॉप लेकर नहीं चलती है तो 1 घंटे में
63 किलोमीटर की यहाँ पे डिस्टेंस को तय करती है। लेकिन जब वहाँ पे क्या करता है कि स्टॉप लेता है, रुकावट लेता है, तो वही डिस्टेंस को क्या करता है भाई कि 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है ना। यानी कह सकते हैं कि जब ट्रेन बिना स्टॉप के चलती है तो 1 घंटे में 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करती है, लेकिन वही ट्रेन जब स्टॉप लेकर चलती है तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस तय करती है। तो कहता है कि इस प्रोसेस के दौरान कितने मिनट प्रति घंटा जो है ट्रेन रुकती है, यानी फाइंड करना है कि 1 घंटे में कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो सेम वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि टी बराबर यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस हम लोग फाइंड करना जानते हैं कि जो आपका एक्चुअल स्पीड है और जो आपका स्टॉपेज वाला स्पीड है, इस दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा कितना भाई 7 किलोमीटर, यही आपका आ जाएगा डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम रख देंगे 7, और हम लोग जानते हैं कि स्पीड की जगह एक्चुअल स्पीड को रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 63। हालांकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर भी है, लेकिन मिनट पर आवर पूछता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7:9 आपका 63 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 आपका आ जाएगा 20/3 है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं 6 सही 2/3 मिनट है ना, 6 सही 2/3 मिनट। लेकिन ऑप्शन में आपका ये है जो आंसर मैच नहीं करता है ना, ऑप्शन में आंसर मैच नहीं करता है। तो क्यों नहीं मैच करता है मेरे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो 2/3 मिनट है इसको क्या किया है, इस सेकेंड में बदल दिया है ना, यानी 2/3 मिनट है, इसको हम सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो अब आपका आंसर मैच कर जाएगा आपका 6 मिनट है ना, 6 मिनट एंड 40 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है, आगे चलते हैं ठीक ना, आगे चलते हैं स्टॉपेज मेथड में। इसी का दूसरा टाइप, ये पहला टाइप था और इसका दूसरा टाइप करेंगे स्टॉपेज मेथड का, ठीक है। स्टॉपेज मेथड में आपका जनरली 2 टाइप का ही क्वेश्चन बनता है, तो स्टॉपेज का पहला टाइप ये था और अब दूसरा टाइप करते हैं ना। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, हाउ मच द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि एक ट्रेन है जो प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है ना। कहता है कि एक ट्रेन है जो प्रत्येक 60 किलोमीटर भाई 60 किलोमीटर जब पहुंचती है तो 3 मिनट के लिए वो आराम करती है ट्रेन है, यानी रुक जाती है, ठीक है। और उसका गति जो है 80 किलोमीटर प्रति आवर है ना, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितने देर के लिए उसको कितना समय लगेगा है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना भाई, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है ना। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद क्या करता है वो कि 3 मिनट के लिए स्टॉप लेता है ट्रेन है ना। हर एक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, तो इसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, ठीक है। तो चलिए आगे आइए, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले हम यहाँ कर देंगे कितना डिस्टेंस है टोटल भाई, तो 480, स्पीड कितना है तो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आवर आ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि हर एक 60 किलोमीटर पर ट्रेन जो है वो 3 मिनट के लिए रुकती है ना। तो अब हम देखेंगे कि कितने स्टॉप्स में है ना, तो ट्रेन का हम स्टॉप्स निकालेंगे कि ट्रेन का स्टॉप कितना है। तो ट्रेन का स्टॉप कितना होगा, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हैं, तो डिस्टेंस टोटल कितना है 480 है, तो स्टॉप्स निकाल लेंगे, यानी 480 किलोमीटर में कितने स्टॉप्स होंगे, प्रत्येक 60 किलोमीटर 3 मिनट रुकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और जितना आएगा उसमें से हम 1 घटा देंगे, यही आपका हो जाएगा स्टॉप। हम ऐसा क्यों करते हैं, जितना आता है उसमें से घटा कर 7 स्टॉप्स क्यों लेते हैं, तो अभी आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपका जो है ये जो है 480 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है, क्लियर है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जब पहला स्टॉपेज होगा मेरे भाई, पहला स्टॉपेज आपका 60 किलोमीटर पर होगा है ना, सेकंड स्टॉपेज होगा आपका 120 किलोमीटर पर होगा है ना, ये आपका पहला स्टॉपेज था, ये आपका दूसरा स्टॉपेज था ना। इसी प्रकार आपका जब यहाँ पे तीसरा स्टॉपेज हो जाएगा यानी 180 किलोमीटर पर, इसी प्रकार आपका यहाँ पे चौथा स्टॉपेज हो जाएगा 240 किलोमीटर पे,
इसी प्रकार आपका यहाँ पे पांचवा स्टॉपेज हो जाएगा 300 किलोमीटर पे। इसी प्रकार यहाँ पे आपका हो जाएगा छठा स्टॉपेज हो जाएगा आपका 360 किलोमीटर पे। इसी प्रकार यहाँ आपका हो जाएगा सातवां स्टॉपेज हो जाएगा आपका 420 किलोमीटर, है ना। और ये आपका लास्ट स्टॉपेज है जो 480 किलोमीटर का। तो ये आपका 480 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ये आपका आठवां है ना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरे भाई, जब 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन तो 3 मिनट के लिए रुकती है ना, यानी सबसे पहली बार यहाँ पे रुका होगा, फिर यहाँ पे रुका होगा, फिर यहाँ पे रुका होगा, फिर यहाँ पे 4 स्टॉपेज, 5 स्टॉपेज, 6 स्टॉपेज, 7 स्टॉपेज। और जब ए स्टॉपेज आएगा मेरे भाई तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं इसको? क्योंकि ये जो है ट्रेन का डेस्टिनेशन है, वहां ट्रेन जो है हर हाल में रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को वहीं तक जाना ही है, यानी 480 किलोमीटर की दूरी तक ही जाना है। तो यहाँ तो हर हाल में ट्रेन रुकेगी, यहाँ पे ट्रेन का रुकना तय है, क्योंकि ये ट्रेन का डेस्टिनेशन है। इसलिए हम 7 उसके एक पहले तक के हम काउंट करते हैं उसके स्टॉप को, है ना। तो क्लियर हो गया कि कितना आ गया भाई? तो 7 स्टॉप आ गया, है ना। कितने आ गए? 7 स्टॉप आ गए, है ना। अब कहता है कि एक स्टॉप पे, यानी कि जब एक स्टॉप से कितने देर के लिए रुकती है? तो 3 मिनट के लिए। उसी प्रकार जो 7 स्टॉप पर रुकेगी तो कितना होगा भाई? तो 21 मिनट, है ना, 21 मिनट, है ना। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 6 आवर यहाँ, 21 यहाँ, तो टोटल टाइम आपका हो जाएगा 6 आवर 21 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बॉय इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। कहता है कि एक लड़का है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है ना। और कहता है स्टॉपिंग फॉर 12 मिनट आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस। कहता है कि वह 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 12 मिनट रुकता है ना, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह 12 मिनट के लिए रुकता है। तो कहता है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय बॉय टू कवर 36 किलोमीटर डिस्टेंस। कहता है कि लड़के को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे भाई, कहता है कि एक लड़का है जो आपका 12 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है ना, 12 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से लड़का दौड़ रहा है ना, यानी कि आपका स्पीड दिया हुआ लड़का का 12 किलोमीटर प्रति आवर का दौड़ से दौड़ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है मेरे भाई? तो टोटल डिस्टेंस जो आपको तय करना है 36 किलोमीटर, है ना। और क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद, है ना, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है कि वो 12 मिनट के लिए रुकता है ना, 12 मिनट के लिए वो रुकता है, ठीक है। तो प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद वो 12 मिनट के लिए रुकता है। तो कहता है कि कितने देर में वो क्या कर लेगा कि वो दौड़ लेगा पूरा, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि इसका टाइम कितना लगेगा, है ना। तो टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 36 किलोमीटर, है ना भाई, 36 किलोमीटर। यहाँ पे आपका स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर आपका, है ना। आपका हो जाएगा 3 आवर, आपका यहाँ पे 3 आवर टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट के लिए रुकता है। तो हम स्टॉप्स निकालेंगे, है ना। स्टॉप्स निकालेंगे तो स्टॉप्स निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, वहां पे हम क्या करेंगे कि जितने किलोमीटर पर स्टॉप्स लेता है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। आपका आ जाएगा 36, आपका आ जाएगा 36, और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से एक घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। आपको आ जाएगा यहाँ पे 35 स्टॉप्स। तो 35 स्टॉप्स, एक स्टॉप से कितने देर के लिए रुकता है? तो 12 मिनट के लिए। तो 35 स्टॉप्स में कितने देर रुका होगा मेरे भाई? आपका हो जाएगा यहाँ पे 420 मिनट, है ना। 420 मिनट, यानी इसको हम कह सकते हैं 7 आवर, है ना। और 7 आवर यहाँ आपका ट्रेन और टाइम लगा रुकने में, और 3 आवर यहाँ। तो टोटल आपका टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई? टोटल टाइम आपका हो जाएगा 7 आवर प्लस 3 आवर हो जाएगा 10 आवर, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे स्टॉपेज बेसिड आपका 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप का। तो आपका दोनों टाइप स्टॉपेज बेसिड का क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लेट और ईयरली बेसिड को करेंगे, है ना। देरी और जल्दी पे आधारित प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा लेट एंड ईयरली बेसिड पे, है ना। हो जाएगा आपका लेट एंड ईयरली बेस्ड, है ना, यानी कि जल्दी व देरी पर आधारित आपका प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा आपका जल्दी व देरी पर आधारित होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लेते हैं पहले। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि रनिंग 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ऑफ बॉय रीच्ड 11 मिनट लेटर देन
शेड्यूल टाइम है ना, कहता है कि एक लड़का जो है अपने आम गति के यानी एक्चुअल टाइम के, सॉरी एक्चुअल स्पीड के, वास्तविक स्पीड के 4/5 स्पीड से दौड़ने पर कार्यक्रम में 11 मिनट की देरी से पहुंचता है ना। तो कहता है कि व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो कहता है कि दूरी को तय करने का जो वास्तविक समय है वो क्या होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है मेरे भाई यहाँ पे कि 4/5 टाइम है ना, कहता है कि एक लड़का अपने स्पीड का 4/5 टाइम से जब दौड़ता है, दौड़ने पर क्या करता है भाई वो कि 11 मिनट की देरी से, है ना, 11 मिनट लेट पहुंचता है वो कार्यक्रम में। तो कहता है कि उसका जो एक्चुअल टाइम होगा वो कितना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो आपका टाइम जो दिया रहता है, सॉरी स्पीड जो दिया रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देते हैं ना। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उससे क्या करते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, यानी मतलब कि 11 मिनट लेट या हो सकता है 10 मिनट जल्दी, जिस यानी कि मतलब 10 मिनट देरी से या 5 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो भी इसका डिफरेंस आएगा उससे हम डिवाइड करते हैं और इसके नोमिनेटर से जो है ना भाई इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 44 मिनट आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों करते हैं हम अभी इसको बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ना। तो सबसे पहले हम इस पे एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं ना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन में कहता आपका कि अगर कोई लड़का है जो अपने 5/7 स्पीड से, है ना, 5/7 स्पीड से दौड़ता है, तो क्या करता है वो कि 18 मिनट आपके देर से अपने कार्यक्रम में पहुंचता है। तो एक्चुअल उसका टाइम क्या होगा पहुंचने का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि इस दोनों का अंतर करना है। तो अंतर आपका जगह 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और आपका जो नोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आपका हो जाएगा ये 45 मिनट। क्लियर है मेरे भाई। उसी प्रकार आगे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर स्पीड को क्या करता कि अपना 7/5 करता, है ना, 7/5 करता, तो क्या करता है क्वेश्चन में कि ये 16 मिनट, है ना, 16 मिनट जो है ये ईयरली यानी कि जल्दी पहुंच जाता। तो क्या करेंगे, है ना, जब ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा तो हम सीधा से इसका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस आ जाएगा 2, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से और जो नोमिनेटर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 56 मिनट। जो एक्चुअल टाइम उसका रहेगा वो 56 मिनट होगा, है ना। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ना। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कहता है कि अपने स्पीड को 4/5 करता है, तो 4/5 करता है, तो कहने का मतलब इसका जो स्पीड होगा, है ना, जो इसका स्पीड होगा, स्पीड जो है मेरे भाई वो पहले जो इसका 5 था, है ना, 5 था, 5 के बाद इसने स्पीड को क्या कर दिया, 4 कर दिया, यानी 5 का 4/5 कर दिया तो 4 हो गया स्पीड, है ना। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त स्पीड जो है हमेशा टाइम के उल्टा होता है ना। स्पीड जो है हमेशा टाइम के उल्टा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम उसको कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड यहाँ पे आपका 5:4 है, कहने का मतलब पहले 5 था तो फिर 4 कर दिया, क्योंकि कहता है कि 4/5 स्पीड से दौड़ता है तो 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पहले 5 था तो 4 कर दिया। तो टाइम जो मेरे भाई पहले इसको यहाँ पे 4 लग रहा था, यहाँ पे इसको कितना लगेगा, 5 लगेगा, है ना। टाइम जो यहाँ पे 4 था तो 5 लगता है। कहने का मतलब था कि पहले जो टाइम इसको 4 यूनिट लग रहा था वही अब यहाँ पे 5 यूनिट लग रहा है ना। तो हम देखेंगे कि टाइम में डिफरेंस कितना है। तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 1 का दिया हुआ है ना, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 1 दिया हुआ है। कहने का मतलब पहले वो जो है 4 मिनट में पहुंच रहा था, लेकिन अब 5 मिनट में पहुंच रहा है ना। कब क्यों 5 मिनट में पहुंच रहा है, जब अपने स्पीड को 4/5 कर देता है, तब पहले जहां वो 4 मिनट में पहुंच रहा था वहां 5 मिनट में पहुंचा। यानी कहने का मतलब रेशियो में इसका जब 1 मिनट लेट हो रहा है तो एक्चुअल क्वेश्चन में कितना लेट हो रहा है मेरे भाई, तो 11 मिनट की देरी हो रही है ना। तो जब 1 मिनट की यहाँ पे देरी हो रही थी 11, तो एक्चुअल टाइम इसका पूछा, तो एक्चुअल टाइम पहले कितना था, ये था, इसलिए हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आपका आंसर आ जाता है 44 मिनट, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। कहता है कि रनिंग 11/8 है ना, कहता है रनिंग 11/8 ऑफ usual speed of a boy reached 24 minutes earlier than scheduled time. What is the usual time to cover the distance? कहता है कि अपनी आम गति यानी अपनी ही वास्तविक गति का 11/8, है ना, कहने का मतलब हुआ कि 11/8 की स्पीड से दौड़ने पर क्या कहता है कि जो लड़का है 24 यानी कि 24 मिनट क्या करता है, वो जल्दी पहुंच जाता है ना, 24 मिनट ईयरली जो है वो कार्यक्रम में पहुंच जाता है ना।
तो कहता है कि उसकी दूरी को तय करने का आम समय यानी कि वास्तविक समय क्या होगा। तो हमने प्रोसेस क्या बताया था भाई, जैसे ही आएगा तो इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। कितना आएगा भाई 3, है ना, और इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे और जो नोमिनेटर रहेगा इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपका आ जाएगा 88 मिनट, यानी 88 मिनट हम कह सकते हैं कि 1 आवर 28 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है भाई। चलिए अब आपका इसका सेकंड टाइप कराते हैं। आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, अब हम सेकंड टाइप करवाते हैं, ना। सेकंड टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा भाई, इसमें एक आपको एक फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई कि आपका कहने का मतलब ये जो आपका क्वेश्चन आएगा इसमें आपका एक ही डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड से जब उसको तय किया जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर हम यहाँ पे हमको फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं भाई कि अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, है ना, डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी, है ना, इंटू टी। वेयर टी क्या है भाई कि वेयर टी यानी टी जो है आपका टाइम का डिफरेंस है ना, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये T1 माइनस T2 है, इसी का जो है डिफरेंस है क्या है टी, क्योंकि जब हम S1 स्पीड से चलेंगे तो टाइम T1 आएगा, जब S2 स्पीड से चलेंगे उसको तय करेंगे तो टाइम T2 आएगा। ये डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना, ये आपका फॉर्मूला होगा। यही डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे इस टाइप में इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं ना भाई। डिराइव करने के लिए सपोज कर लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है भाई, है ना। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है, सपोज करते हैं यहाँ से आपका यहाँ तक कोई डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है। तो जब मेरा स्पीड यहाँ पे मेरा भाई S1 होगा, है ना, जब यहाँ पे स्पीड S1 स्पीड से चलेंगे तो हमको जो टाइम लगेगा वो T1 लगेगा। लेकिन इसी को जब हम S2, है ना, इसी डिस्टेंस को जब हम S2 स्पीड से तय करेंगे तो मेरा टाइम क्या आएगा भाई T2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस होगा T1 माइनस T2 यही आपका T होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे T1 माइनस T2 इक्वल टू T। क्लियर है। अब हम T1 निकालेंगे तो T1 बराबर टोटल डिस्टेंस क्या था मेरे भाई, आपका डिफरेंस सॉरी टोटल जो डिस्टेंस है आपका D है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है। तो हमको जब T1 निकालना होगा तो हम T1 के लिए क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के निकालने के लिए हम स्पीड यहाँ पे S1 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे T2 निकालने के लिए आपका यहाँ पे D अपॉन स्पीड 2 यानी S2 हो जाएगा बराबर T हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D बाई S1 माइनस D बाई S2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई कि D का हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई S1 माइनस 1 बाई S2, है ना, अपॉन T, है ना। तो यहाँ पे आपका 1 बाई S1 माइनस 1 बाई S2 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि D इंटू आपका हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 इंटू T। अब यानी आपका यहाँ गया तो हम लिख सकते हैं कि D इजल टू आपका हो जाएगा S1, यहाँ से S1 S2 ऊपर जाएगा तो S1 इंटू S2 बाई S2 माइनस S1 इंटू T, है ना। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1 की जगह पे हम लिख सकते हैं S1 माइनस S2। हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। तो स्पीड यहाँ पे जो भी बड़ा होगा, चाहे S2 बड़ा होगा या S1 बड़ा होगा, दोनों में से जो भी बड़ा होगा हम उसमें से स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। स्पीड जो भी दोनों होगा तो वो पहले दोनों ऊपर मल्टीपल हो जाएगा और नीचे उसका डिफरेंस हो जाएगा। अगर S2 बड़ा होगा तो हम S2 से घटा देंगे, अगर S1 बड़ा होगा तो हम S1 से S2 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया हम यहाँ पे डिराइव करके अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें फॉर्मूला वहां आपका लिखा हुआ है, ये T इज इक्वल टू T1 माइनस T2, है ना, जो भी टाइम आपका रहेगा। चलिए हम इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका कि इसमें एक चीज और समझ लीजिए मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन से पहले एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो टाइम बराबर आपका जो T1 माइनस T2 दिया हुआ था, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक
आपका टाइम के लिए हम 3 घड़ी बनाकर आपको सुनाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 है ना, 3 घड़ी बनाते हैं ना। यहाँ पर 12, 6, 10, 2, 7, 8 है ना। अब ध्यान दीजिएगा ना भाई, यहाँ पे अगर सपोज कहने का मतलब हमको स्कूल जाना है ना, कहने का मतलब स्कूल जाना है, जाहिर सी बात है, कहने का मतलब स्कूल हमको जाना है या फिर कोचिंग की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमको स्कूल जाना है तो सपोज हमको 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे जाना है, तो हमको 9 बजे जाना है, लेकिन हम एक्चुअल टाइम से क्या करते हैं मेरे भाई, जो एक्चुअल टाइम हमको 9 बजे पहुंचना था, लेकिन हम क्या करते हैं कि 9 बज के हम 10 मिनट पे पहुंचते हैं ना, 10 मिनट पहुंचते हैं, यानी कि हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, है ना, 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। और क्या करता है कि हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे फिर अगर हमको जाना है 9 बजे, तो हम क्या करते हैं 5 मिनट फिर लेट पहुंचते हैं, है ना, यानी 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। पहले दिन जाए तो हम 10 दिन लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचे, और जब दूसरे दिन हम गए तो क्या, जब दूसरे दिन हम दूसरे स्पीड से गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम 5 मिनट लेट पहुंचे, है ना, 5 मिनट लेट पहुंचे अपने स्कूल को, है ना। उसी प्रकार अगले दिन जब हम गए तो हम क्या किए मेरे भाई कि हम 10 मिनट पहले पहुंच गए, है ना, यानी कि 10 मिनट पहले पहुंच गए, 10 मिनट ईयरली, है ना, 10 मिनट पहले पहुंच गए। फिर हम दूसरे दिन दूसरे स्पीड से गए तो क्या हुआ कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, है ना, 5 मिनट ईयरली पहुंच गए। फिर हमने अगले दिन क्या किया, फिर हमने अगले दिन स्पीड किसी स्पीड से गया तो क्या हुआ कि हम 10 मिनट लेट पहुंचते हैं अपने स्कूल को, ठीक है। यानी हमें पहुंचना 9 बजे था, लेकिन हम पहुंच रहे हैं 9 बज के 10 मिनट पर। फिर उसके अगले दिन हम जब गए तो क्या हुआ, जब उसके अगले दिन हम गए जहां हमको 9 बजे पहुंचना था, वहां क्या हुआ मेरे भाई कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, है ना। यानी कहने का मतलब पहला दिन जब गए तो 10 मिनट लेट पहुंचे, और जब दूसरे दिन गए तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, है ना। तो इस स्थिति में हम टाइम कैसे निकालेंगे, है ना। कहने का मतलब पहले दिन जब हम गए तो 10 मिनट लेट पहुंचे, और दूसरे दिन जब गए तो 5 मिनट लेट पहुंचे, यानी कहने का मतलब इसका टाइम का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई कितना होगा, तो 5 मिनट होगा, है ना, 5 मिनट होगा, है ना। उसी प्रकार हम पहले दिन जब जाते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे दिन जाते हैं तो 10 मिनट, सॉरी 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो इसमें भी टाइम का डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, तो 5 मिनट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अगर हम पहले दिन जाते हैं तो 10 मिनट हम लेट पहुंचते हैं स्कूल में, है ना, 10 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन ठीक दूसरे दिन है जब हम जाते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस होगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा 5, 5, 5, यानी कि आपका जो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 मिनट, है ना। यहाँ पे डिफरेंस नहीं करने का मतलब जब सेम रहेगा, जब दोनों स्थिति में जब लेट पहुंचेगा तो क्या करेंगे, टाइम को माइनस कर देंगे, है ना, यहाँ पे घटा देंगे। जब दोनों सिचुएशन में आपका जल्दी या तो जल्दी पहुंच जाए या पहले पहुंच जाए, दोनों में अगर स्पीड में, दोनों स्पीड से अगर जाए, अगर सेम कंडीशन में पहुंचे, यानी जल्दी पहुंच रहा है या पहले पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है, तो हम वहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक लेट और एक ईयरली आएगा, कहने का मतलब जल्दी और देरी का आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम को यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। तो क्लियर है, ये हमारा घड़ी बताकर समझाने का यही काम था कि कैसे अगर लेट पहुंचेगा और ईयरली पहुंचेगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टाइम निकालने का है ना, कि हम टाइम बराबर T1 माइनस T2 क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि अगर लेट पहुंचेगा दोनों कंडीशन में तो T1 माइनस T2, दोनों कंडीशन में ईयरली पहुंचेगा तो T1 माइनस T2, लेकिन वही अगर एक लेट और ईयरली रहेगा तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये आपका दूसरा टाइप है लेट और ईयरली का, है ना। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, कहता है कि अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीच 11 मिनट लेट, है ना। कहता है कि जब आदमी है जो अपने घर से दफ्तर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है,
तो 11 मिनट की देरी से पहुंचता है ना। कहता एंड रीच 11 मिनट लेट। कहता कि इफ ही कवर्स द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। कहता कि जब वह इसी दूरी को जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जब घर से ऑफिस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। लेकिन वही क्या करता है कि घर से ऑफिस अगले दिन क्या करता है वो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो कहता है he reached 4 मिनट ईयरलियर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। तो कहता है कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि पहले कंडीशन में जब उसका स्पीड कहने का मतलब S1 जब उसका 30 किलोमीटर पर आवर है तब वो क्या है 11 मिनट लेट, यानी कि देरी से पहुंच रहा है ना भाई, 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है। लेकिन जब S2 यानी कि अगले दिनों क्या कर रहा है, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 4 मिनट ईयरली है ना, यानी कि 4 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, ताकि उसके घर से लेकर के उसके ऑफिस तक की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। क्या लिखवाए मेरे भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T है ना। तो S1 की जगह पे हो जाएगा कितना मेरे भाई 30 हो जाएगा और S2 की जगह कितना हो जाएगा 40। इस दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10। और यहाँ पे ध्यान दीजिए टाइम। तो टाइम के लिए हमने क्या कहा था कि जब दोनों कंडीशन सेम हो जाए, दोनों ही कंडीशन अगर लेट का होगा तो टाइम डिक्रीज होगा, दोनों ही कंडीशन ईयरली का होगा तो टाइम डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एक लेट और एक ईयरली का रहा तो यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 मिनट है ना। तो यहाँ पे मिनट है लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, इससे क्या करेंगे 15 मिनट को हम किलोमीटर घंटा बदल देंगे है ना। अब ध्यान दीजिएगा है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 159 और 60 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है,